सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी पाठ 15 नौकर पुस्तक वसंत भाग 1 लेखक अनु बंदोपाध्याय व्याख्यान 1 पढ़ेंगे। बच्चों आज हम वसंत पुस्तक का पाठ 15 नौकर पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं अनु बंदोपाध्याय जी। तो बच्चों देखिए, इस पाठ में लेखक ने गांधी जी के बारे में बताया है कि गांधी जी को स्वयं ही अपना काम करना अच्छा लगता था। वे अपने काम किसी और नौकर से कराना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि नौकर भी हम लोगों की तरह इंसान होते हैं। बच्चों इस पाठ में लेखक ने गांधी जी के बारे में बताया कि गांधी जी को अपना काम स्वयं खुद करना ही अच्छा लगता था। वे अपने काम किसी और से नहीं करवाते थे। जब तक कि शरीर से कोई लाचारी ना हो यानी बीमार ना हो, तब तक वे अपने काम किसी और से नहीं करवाते थे। तो इस पाठ में उन्होंने बताया कि हमें अपने काम स्वयं करने चाहिए, और वे नौकरों को इंसान की तरह ही मानते थे। वे मानते थे कि नौकर हम लोगों की तरह ही इंसान होते हैं, उन्हें समान अधिकार मिलना चाहिए। अब बच्चों हम पाठ के शब्द अर्थ पढ़ेंगे। तो देखिए, शब्द अर्थ। बैरिस्ट्री वकालत, आगंतुक आने वाला मेहमान, हैरत अचंभा, बीनना चुनना, विदा मांगना, जाने के लिए अनुमति मांगना, अद्भुत अनोखा। तो बच्चों बैरिस्ट्री वकालत, आगंतुक आने वाला या मेहमान, हैरत होता है अचंभा, हैरानी जिसे हम कहते हैं, बीनना चुनना, विदा मांगना जाने के लिए अनुमति या आज्ञा मांगना, अद्भुत अनोखा। आगे देखिए, अनुकरण नकल, तश्तरी थाली नुमा प्लेट, सख्त कठोर, शिविर अस्थाई विश्राम स्थल, खाखरा एक गुजराती व्यंजन, चैन आराम, पखवाड़ा 15 दिन का समय। तो बच्चों अनुकरण होता है नकल करना, हूबहू। तश्तरी होती है थाली नुमा प्लेट, थाली के जैसी प्लेट। सख्त कठोर, हम कहते हैं ना सख्त कानून, कठोर कानून। शिविर अस्थाई, तंबू जो होते हैं उनको कहा गया अस्थाई विश्राम स्थल। खाखरा एक गुजराती व्यंजन, खाने का सामान एक। चैन आराम, और पखवाड़ा 15 दिन का समय। तो अब हम पढ़ेंगे पाठ का सार। देखिए, पाठ का सार। गांधी जी बैरिस्ट्री के काम में हजारों रुपए कमाकर भी अपना काम स्वयं करते थे। वे प्रतिदिन प्रातः अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। गांधी जी को
दूसरों के सामने कभी भी काम करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती थी। तो बच्चों, गांधी जी बैरिस्ट्री यानी वकालत से हजारों रुपए कमाते थे, फिर भी अपना काम उन्हें स्वयं करने में कोई परेशानी नहीं होती थी और ना उन्हें कोई शर्म महसूस होती थी। वे प्रतिदिन चक्की से आटा पीसने का काम भी खुद करते थे। आगे देखिए, एक बार कॉलेज के कुछ छात्रों ने बापू को सेवा कार्य देने को कहा। तब बापू ने उन्हें गेहूं साफ करने को दिए। वे 1 घंटे में ही थक गए और विदा मांगकर चले गए। गांधी जी ने कई वर्षों तक आश्रम के भंडार का कार्य संभाला था। तो बच्चों, एक बार कॉलेज के कुछ छात्रों ने बापू को कहा कि हमें कोई सेवा कार्य दो, तो गांधी जी ने उन्हें गेहूं साफ करने को दे दिए। वे छात्र जो हैं 1 घंटे में ही थक गए और विदा मांगकर वहां से चले गए। गांधी जी ने कई वर्षों तक आश्रम के भंडार का कार्य संभाला था। इसका अर्थ है बच्चों, भंडार घर का काम संभाला था, जिसमें खाने की सामग्री होती है। आगे देखिए, जैसा कि हमने बताया कि गांधी जी को कोई काम करने में शर्म महसूस नहीं होती थी, तो उन्होंने उन छात्रों को भी गेहूं साफ करने का काम दे दिया। उनके रसोई घर में किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं थी। वे स्वयं ही आश्रम वासियों को भोजन परोसते थे। आश्रम के नियमों के अनुसार सभी लोग बर्तन साफ करते थे। एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को साफ करने का काम स्वयं संभाला। बच्चों, यहाँ पर बताया है कि रसोई घर में किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं थी, क्योंकि गांधी जी भंडार घर का कार्य स्वयं संभालते थे। वे आश्रम वासियों को भोजन भी स्वयं परोसते थे और आश्रम का एक नियम था कि सभी लोग अपने बर्तन खुद साफ करते थे। वे भी अपने बर्तन खुद साफ करते थे। एक दिन गांधी जी ने रसोई घर के बड़े बड़े पतीलों को साफ करने का काम भी स्वयं संभाला, यानी उन्होंने उन पतीलों को साफ करने का कार्य स्वयं करने को कहा। आगे देखिए, आश्रम के निर्माण के समय आने वाले मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ा। वहां आए हुए एक आदमी को यह पता नहीं था कि बिस्तर लपेटकर कहाँ रखने हैं। वह बाहर किसी से पूछने गया। उसी समय गांधी जी भी वहां आए और उन्होंने बिस्तर उठाकर रख दिया। बच्चों, जब उस आश्रम का निर्माण हो रहा था, निर्माण का कार्य चल रहा था बनाने का, तो मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। वहां आए हुए एक आदमी को यह नहीं पता था कि हमें अपने बिस्तर लपेटकर कहाँ रखने हैं। तो उस समय गांधी जी वहीं से जा रहे थे। उन्होंने क्या किया, उसके बिस्तर उठाकर
रख दिए, यानी उन्हें कोई शर्म महसूस नहीं हुई कि किसी और के बिस्तर है। आगे देखिए, आश्रम के बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज स्वयं ही करते थे। उन्हें यह पसंद नहीं था कि जब तक शरीर में कोई लाचारी न हो तब तक कोई दूसरा उनका काम करे। गांधी जी में हर प्रकार का काम करने की अद्भुत शक्ति थी। बच्चों, आश्रम के बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज स्वयं खुद ही करते थे। स्वयं यानी खुद करते थे। उन्हें यह पसंद नहीं था कि जब तक शरीर से कोई लाचारी ना हो तब तक कोई दूसरा उनका काम करे। तो गांधी जी में अपना या किसी भी प्रकार का काम करने की अद्भुत शक्ति थी, क्योंकि वे कभी भी हारते नहीं थे, थकते नहीं थे। वे दूसरे लोगों के लिए जीवन जीते थे। उन्हें कोई भी काम करने में शर्म महसूस नहीं होती थी। तो आगे देखिए बच्चों, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर 25-25 मील ढोया था। एक बार उनके कुछ साथी तालाब की भराई का काम कर रहे थे। उन्होंने लौटकर देखा कि गांधी जी ने उनके लिए तश्तरियों के में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार कर रखे हैं। बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान भी उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर 25-25 मील तक ढोया था। एक बार उनके कुछ साथी तालाब की भराई का काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा लौटकर उनके साथियों ने कि गांधी जी ने तश्तरियों में उनके लिए नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। तो इससे पता चलता है कि गांधी जी कितना काम करते थे। वे दूसरों की मदद के लिए स्वयं तैयार रहते थे। एक बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों की मांगों को लेकर लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने भोजन पर आमंत्रित किया। उन्होंने स्वयं गांधी जी के लिए शाकाहारी भोजन बनाने का निश्चय किया। गांधी जी भी बिना बताए स्वयं उनके काम में हाथ बटाने के लिए वहां पहुंचे। उन्हें यह बात बाद में मालूम हुई। तो बच्चों, एक बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों की मांगों को लेकर वे लंदन गए। उन छात्रों ने गांधी जी को भोजन पर आमंत्रित किया। उन्होंने स्वयं गांधी जी के लिए शाकाहारी भोजन बनाने का निश्चय किया। गांधी जी बिना बताए उन्हें उनकी मदद में लग गए। उन्हें यह बात बाद में मालूम हुई, यानी उन छात्रों को यह पता भी नहीं चला कि गांधी जी उनके बीच हैं। तो आगे देखिए बच्चों, गांधी जी गांवों के दौरों के दौरान स्वयं रात को लालटेन की रोशनी में
काम करते थे। जब उसका तेल खत्म हो जाता था तो चंद्रमा की रोशनी में वे अपना काम पूरा कर लेते थे। गांधी जी को बच्चों से भी बड़ा प्यार था। उनके अनुसार बच्चों के विकास के लिए माँ बाप का प्यार अनिवार्य है। तो बच्चों, गांधी जी ने जब गांवों का दौरा किया तो उस समय उन्होंने देखा कि कुछ लोग लालटेन की रोशनी में काम करते हैं। वे स्वयं भी लालटेन की रोशनी में ही काम करते थे। जब उसका तेल खत्म हो जाता था तो वे चंद्रमा की रोशनी में अपना काम पूरा करते थे। गांधी जी को बच्चों से बड़ा प्यार था। उनके अनुसार बच्चों के विकास के लिए माँ बाप का प्यार अनिवार्य है, अर्थात जरूरी है। यानी बच्चों का विकास माता पिता के साथ ही हो सकता है। तो आगे देखिए बच्चों, गांधी जी अपने से बड़ों का आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले जी गांधी जी के साथ ठहरे थे। गांधी जी हमेशा गोखले जी का बिस्तर लगाने, भोजन परोसने और उनके पैर दबाने के लिए तैयार रहते थे। जब कभी आश्रम में किसी सहायक की जरूरत होती तो वे किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। बच्चों, गांधी जी अपने से बड़ों का आदर करते थे। जब वो दक्षिण अफ्रीका गए तो गांधी जी के साथ गोखले जी गए थे, तो उनके बिस्तर लगाने और भोजन परोसने का काम करते थे। उनके पैर दबाने के लिए वे हमेशा तैयार रहते थे। जब भी आश्रम में किसी सहायक की जरूरत होती तो वे किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते, क्योंकि उस समय पर जाति, धर्म, इन चीजों को लेकर बहुत बड़ा भेदभाव था। तो वे किसी हरिजन को इसलिए रखने के लिए कहते थे ताकि हरिजन को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। तो आगे देखिए बच्चों, गांधी जी के अनुसार नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं बल्कि उन्हें अपने भाई के समान समझना चाहिए। इंग्लैंड में भी उन्होंने देखा कि ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार के सदस्य की तरह रखा जाता था। तो गांधी जी के अनुसार नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं बल्कि उन्हें अपने भाई के समान समझना चाहिए। इंग्लैंड में उन्होंने देखा कि जो बड़े घर हैं, ऊंचे ऊंचे घराने हैं, वहां पर घरेलू नौकरों को परिवार के सदस्य के समान समझा जाता है। आगे देखिए बेटा, एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिन ठहरने के बाद जब वे चलने लगे तो उन्होंने नौकरों से विदा लेते हुए कहा, वे किसी को भी नौकर नहीं समझते, सभी उनके भाई या बहन हैं। उन लोगों ने उनकी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने में
वे समर्थ नहीं हैं। भगवान ही उन्हें इसका पूरा फल देंगे। तो बच्चों, उन्होंने नौकरों के सम्मान में कहा कि जब वे विदा लेने लगे कि मैं आपको नौकर नहीं समझता, मैं आपको अपना भाई और बहन समझता हूँ। आपने जो मेरी सेवा की है उसका प्रतिदान मैं नहीं दे सकता। प्रतिदान होता है उसके बदले में, आपको मैं कुछ नहीं दे सकता, मैं उसमें समर्थ नहीं हूँ। भगवान आपको इसका जरूर फल देंगे। तो बच्चों आगे देखिए, यह है पाठ का सार और अब हम पढ़ेंगे पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? उत्तर, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने गेहूं बीनने का काम करवाया, क्योंकि छात्रों को अपने अंग्रेजी ज्ञान पर बड़ा गर्व था। बच्चों, गांधी जी ने कॉलेज के छात्रों से गेहूं बीनने का काम करवाया क्योंकि उन्हें अपने अंग्रेजी ज्ञान पर बड़ा गर्व था। आगे देखिए बच्चों, प्रश्न 2, आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आम तौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से 3 ऐसे प्रसंगों का अपने शब्दों में वर्णन करो जो इस बात का प्रमाण हो। उत्तर, प्रसंग 1, एक कार्यकर्ता ने जब गांधी जी से कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है, तो वे आटा पीसने के लिए फौरन उठकर खड़े हो गए। तो बच्चों, यहाँ पर प्रश्न है कि गांधी जी ऐसे कौन से काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। तो पहला प्रसंग तो ये है कि एक बार जब कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है, तो उसी समय वे फौरन उठकर आटा पीसने के लिए तैयार हो गए। अब देखिए प्रसंग नंबर 2। आश्रम में कुछ लोग रसोई के बर्तन बारी बारी से दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को साफ करने का काम अपने ऊपर ले लिया। बच्चों, ये है प्रसंग नंबर 2। आश्रम में कुछ लोग रसोई के बर्तन जो है दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी जी ने उन बड़े बड़े पतीलों का काम साफ करने का काम अपने ऊपर ले लिया। इस काम को भी आमतौर पर नौकर चाकर करते थे। तो ये है प्रसंग नंबर 2। अब हम पढ़ेंगे प्रसंग नंबर 3। प्रसंग 3, एक बार गांधी जी के कुछ साथी तालाब की भराई का काम कर रहे थे। एक सुबह जब वे काम खत्म करके कुदाल और टोकरियों के साथ वापस लौटे,
तो देखा गांधी जी ने उनके लिए नाश्ता तैयार कर रखा है। तो बच्चों, ये है प्रसंग 3। एक बार गांधी जी के कुछ साथी तालाब की भराई का काम कर रहे थे। एक सुबह जब वे काम खत्म करके कुदाल, फावड़ा और टोकरियों को लेकर जब वे वापस लौटे तो उन्होंने देखा गांधी जी ने उनके लिए नाश्ता तैयार कर रखा है। इस काम को भी ज्यादातर जो है नौकर चाकर ही करते थे। तो ये था प्रसंग नंबर 3। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न 3। प्रश्न 3, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? उत्तर, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी खाना बनाने वालों में शामिल हो गए। वे तश्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट कार्यों में उनकी मदद करने लगे। बच्चों, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? एक तो उन्हें इनवाइट किया था भोजन के लिए। वे वहां तश्तरियां यानी प्लेट धोने लगे, सब्जी साफ करने लगे और छोटे मोटे काम उनके साथ करने लगे। तो उन्हें किसी भी काम करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती, इससे यही पता चलता है। और वे हर काम करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। और उनका मानना था कि जब तक शरीर से कोई लाचारी ना हो तब तक कभी भी दूसरों से काम करवाना नहीं चाहिए। इसी नियम का पालन करते हुए वे जीवन में आगे बढ़ रहे थे। आगे देखिए प्रश्न 4। प्रश्न 4, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया? उत्तर, गांधी जी श्रीमती पोलक के बच्चे को अपने बिस्तर पर लेटा लेते थे। वे चारपाई के पास पानी का एक बर्तन रखते ताकि बच्चे को पिला सके। इस प्रकार एक पखवाड़े तक मां से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने मां का दूध छोड़ दिया। बच्चों, गांधी जी श्रीमती पोलक के बच्चे को अपने बिस्तर पर लिटा लेते और वे चारपाई के पास एक पानी का बर्तन रखते थे ताकि जब बच्चे को प्यास लगे तो उसे पानी पिला सके। इस प्रकार उन्होंने 15 दिन तक ये काम किया और 15 दिन पखवाड़े यानी 15 दिन तक बच्चे को मां से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने मां का दूध छोड़ दिया। तो अगला प्रश्न देखिए बच्चे। प्रश्न 5, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? इसे पाठ पढ़कर लिखो। उत्तर, आश्रम में काम करने या करवाने के लिए वे स्वयं उस काम को करने लगते। वे उस काम को खुद करके बताते कि यह कार्य कैसे किया जाता है। इससे काम न करने चाहने वाला भी काम करने को प्रेरित
हो जाता था। बच्चों, आश्रम में गांधी जी काम करवाने के लिए स्वयं उस काम को करके बताते थे कि यह काम कैसे किया जाता है। इससे काम न करने वाला व्यक्ति भी काम करने को प्रेरित हो जाता था। अब देखिए बच्चों, गृह कार्य। गृह कार्य पाठ 15 है। नौकर के प्रश्नोत्तर याद करो व कॉपी में लिखो। बच्चों, आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं और उन्हें याद भी करना है और मेरी मेल आईडी पर होमवर्क आपको सेंड करना है। धन्यवाद बच्चों। अब हम मिलेंगे अपने अगले व्याख्यान में।